पीआई फ्लाइट 544 ने एक सामान्य दिन की शुरुआत की जब वह ग्वादर से कराची के लिए उड़ान भर रही थी। इस उड़ान में 27 यात्री और 5 चालक दल के सदस्य थे। हर कोई अपने सफर के लिए उत्सुक था। तभी अचानक अपहरणकर्ता ने कॉकपिट की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिससे विमान में तनाव का माहौल बन गया। एयर होस्टेस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपहरणकर्ता ने अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यह घटना उस समय हुई जब पाकिस्तान ने अपने पहले परमाणु परीक्षण की तैयारियां की थीं और केवल 3 दिन बाकी थे। इसने स्थिति को और भी गंभीरता प्रदान की, जिससे सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गईं। हाईजैकिंग के इस डरावने अनुभव के दौरान हाईजैकर्स ने यात्रियों को बंधक बना लिया और स्पष्ट रूप से धमकी दी कि यदि उन्होंने कोई चालाकी दिखाई तो विमान को नष्ट कर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बेलूचिस्तान प्रांत में ऐसी स्थिति थी जहां कुछ जनजातियां स्वतंत्रता की मांग कर रही थीं। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और वहां की राजनीति जटिल थी। 1998 में इसी बेलूचिस्तान के जगाई जिले में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिससे यहां की स्थानीय जनसंख्या में डर और चिंता फैल गई थी। हाईजैकिंग की घटनाओं का इतिहास भी रहा है, जैसे कि 1993 में एक अन्य विमान को भी इसी तरह से हाईजैक किया गया था। उस घटना में भी एक समान रणनीति का इस्तेमाल किया गया था। इस हाईजैकिंग में पायलट ने हाईजैकर से कहा कि विमान में ईंधन की कमी हो रही है और उन्हें कहीं और उतरना होगा। यह सुनकर हाईजैकर्स को भ्रमित करने का एक चालाक तरीका था। पायलट ने हाईजैकर से बातचीत करते हुए सुझाव दिया कि वे भारत के भुज एयरपोर्ट पर उतरें, जो कराची से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। यह एक रणनीतिक कदम था जो स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया। हालांकि पायलट ने अंततः हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मांगी, जिससे हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो गई और स्थिति को बेहद गंभीर बनाने का प्रयास किया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सभी पहचान चिन्ह हटाने का निर्णय लिया और रात के समय पूरे शहर को अंधेरा छोड़ दिया ताकि हाईजैकर्स को भ्रमित किया जा सके। अधिकारियों ने विमान के खिड़कियों से झांककर हाईजैकर्स की गतिविधियों पर नजर रखी, जिससे उन्हें स्थिति की गंभीरता का सही आकलन करने में मदद मिली। पुलिस ने इस स्थिति में हाईजैकर्स की मांगों को सुना और उनकी बातचीत को समय देने का प्रयास किया। इसके चलते हाईजैकर्स के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की गई। इस हाईजैकिंग के दौरान पुलिस अधिकारियों ने भारतीय पहचान अपनाई और हाईजैकर्स के साथ दोस्ताना व्यवहार किया। इसने हाईजैकर्स का विश्वास कुछ हद तक बढ़ाया। जब विश्वास का स्तर बढ़ा, तो पुलिस अधिकारियों ने खुद से हाईजैकर्स पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस साहसिक कदम में सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया।